हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सक्षम स्मार्ट स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम लास्ट क्लासेस वी विल स्टार्ट वी हैव स्टार्टेड द नरेशन। ओके, यानी बच्चों पिछली क्लासेस से ही हमने स्टार्ट कर रखा है नरेशन टॉपिक को। ये नरेशन जो है ये कक्षा 9, कक्षा 10, क्लास 11, क्लास 12 यानी 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस में पूछा जाता है। अगर आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो वहां तो पूछा ही जाएगा। अगर आप आगे चल करके बैंक, एसएससी, सीजीएल जैसे एग्जाम्स देंगे, एनडीए जैसे एग्जाम्स देते हैं, नेवी जैसे एग्जाम्स देते हैं, तो वहां पर अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश से क्या होता है, इंग्लिश में नरेशन जैसा टॉपिक जरूर आपसे पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि नरेशन के पापा कौन है। यानी नरेशन को हम नरेशन तो कहते ही कहते हैं, नरेशन को और भी शब्दों से पुकारा जाता है, और भी नामों से पुकारा जाता है। जैसे नरेशन को ही एसर्शन कहते हैं, नरेशन को ही स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले जाकर के पहली वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद ये दूसरी वीडियो देखिएगा, ये दूसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं रिपोर्टिंग वर्ब के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले रूल। जी हाँ, ये काफी सिंपल, काफी मजेदार और काफी अच्छी चीजें हैं। तो सबसे पहले चलो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, इनको शुरू करते हैं और फटाफट इनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर इनको नहीं पढ़ोगे आप तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको आगे की चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको शुरू करते हैं। और देखो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ा रखा था, हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी, ठीक है, मैं पहले पेज को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा करके मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ ताकि आपको समझा सके। तो पहले हम इस ब्लैक पेज को ले लेते हैं और अब इसके बाद हम फिर क्या कर लेते हैं, हम इसमें इसको उठा करके और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ताकि आपको हम दिखा सकें। तो ध्यान में रखिएगा, ये ओपन नहीं होगा क्या? अच्छा, चलो ओपन नहीं हुआ, कोई बात नहीं बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं और चलो हम फटाफट लिखना शुरू करते हैं। आप लोग देखना शुरू कर दीजिएगा, आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में, ध्यान में रखिएगा, आप सबको पता है हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले रूल्स पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रूल पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि अगर कोई भी चीज एक कॉमा में लिखी होती है तो इसको हम बोलते हैं क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं भाई? जितने भी नए बच्चे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, वो लोग भी ध्यान में रखेंगे। जब भी कोई चीज एक कॉमा में लिखा रहेगा उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और जब भी कोई दो कॉमा में लिखी गई चीजें होती जिसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, अगर इसमें कोई चीज लिखी गई है तो इसको हम बोलते हैं क्या? रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब चलो एक बात और कर लेते हैं। भाई ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, तो ध्यान में रखो कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अगर आप 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा, निश्चित रूप से ये पूछा जाता है। ध्यान में रखेंगे, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। देखो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब वाले रूल। अभी यहाँ पर भी आपने थंबनेल में आप देखिए, आपने लिखा भी है और यहाँ थंबनेल में लगा भी है रिपोर्टिंग वर्ब वाले रूल। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं, इधर देखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले रूल। ठीक है, तो ये वाले हमें रूल पढ़ने हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर हेडिंग भी राइट वही करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब वाले रूल। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब आप क्या लिखेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे आप लोग, और वो हेडिंग क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया ही था, फिर से बता दे रहे हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में मेरे साथ लिख सकते हैं आप लोग। डायरेक्ट से जब मैं समझाऊंगा तो आप समझिएगा, और जब मैं अभी लिख रहा हूं तो आप भी साथ में लिखिए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब वाले, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब वाले, रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाले नियम, रिपोर्टिंग वर्ब वाले नियम। तो ध्यान में रखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब से, यानी रिपोर्टिंग वर्ब वाले नियम को अभी देखेंगे। इसका मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच वाले भी नियम होते हैं, ध्यान में रखना। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला। अभी हम लोग यहाँ पर किस नियम को पढ़ने चल रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब जो एक कामा में आएगा, एक कामा में आएगा बच्चों तो रिपोर्टिंग वर्ब, दो कामा में आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच। चलो आप लोगों में से कुछ नए होंगे, उनके लिए मैं बता देता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे पहचानोगे आप। देखो, अगर ऐसे लिखा गया है, ही सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, आई हैव आई हैव डन आई हैव डन माई वर्क, WORK, फुल स्टॉप,
एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप देखो यहाँ पर क्या है, आप लोग ध्यान से देखो, जितने भी नए बच्चे हैं वो लोग ध्यान से देखना। यहाँ पर ये एक कॉमा में लिखा गया है, इसलिए जो एक कॉमा में होता है, देखो यहाँ पर एक कॉमा है, जो एक कॉमा में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसका मतलब है कि बच्चों ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और यहाँ पर देखो दो कॉमा है, ऊपर यहाँ पर दो कॉमा, इधर भी दो कॉमा, तो जो दो कॉमा के अंदर लिखा होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका मतलब ये है रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान में रखना, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रखना बच्चों, अभी हम लोग कौन सा रूल चल रहे हैं देखने, रिपोर्टिंग वर्ब वाला। ध्यान में रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इस वाले का रूल देखेंगे, इस वाले का रूल अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट हम क्या कर लेते हैं, रूल्स को बना लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से रूल हमें क्या पढ़ने हैं, क्या करने हैं, तो ध्यान में रखो। अगर बच्चों से है और से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, से है और से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, ये देखो कट्टम कुट्टम, कट्टम कुट्टम का मतलब कुछ भी ना रहे। ठीक है, अगर से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी से के बाद कुछ भी नहीं है, तो से को क्या करेंगे हम लोग, से राइट करेंगे। ठीक है, अगर से के बाद कुछ भी नहीं है तो हम से को से राइट करेंगे। अभी हम बता रहेंगे, आपको आगे हम समझाएंगे, आप बस ये ध्यान में रखना कि अगर से के बाद कुछ नहीं आएगा तो से को से ही लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान में रखो, अगर लल्ला से के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ध्यान में रखना, से के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, कैसे आप जानोगे, ध्यान से सुनना, से टू रहेगा, ये बात ध्यान रखना। से टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो से टू को किस में लिख देंगे, से टू को लिखेंगे टेल में, है ना, इसमें लिखेंगे टेल में, फिर प्लस हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब जो दिया रहेगा उसको लगा देंगे। ठीक है, अगर बच्चों इसी तरीके से सेड है और सेड के बाद ऑब्जेक्ट मैंने ये राइट किया, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ध्यान सुनना, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड को क्या करोगे, सेड ही लिखोगे। कुछ भी अंतर नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर सेड के बाद सेड टू आ गया, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर सेड के बाद लला ऑब्जेक्ट रहेगा, ध्यान से सुनना, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। ठीक है, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड में लिखेंगे, फिर प्लस ये जो ऑब्जेक्ट मतलब इसके बाद जो दिया रहेगा उसको लगा देंगे। चलो बताते हैं, अभी आपको समझ में आएगा आप सभी लोगों को, आप लोग परेशान मत होना, बस मेरे साथ साथ लिखते चलो। इसके बाद बच्चों ध्यान में रखना, ये कामा और इन्वर्टेड कामा, मतलब ये वाला देखो ध्यान से समझना। ठीक है, अ, यहाँ पर दिख रहा है आपको बोर्ड में, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये कामा और इन्वर्टेड कामा मतलब एक निचवा ऐसे टंगिया तोड़ा रहा है, एक दूठे ऊपरवा ऐसे टंगिया तोड़ दे, एक निचवा ऐसे टंगिया तोड़ दे, दूठे ऊपरा टंगिया तोड़ दे। देखो यहाँ पर एक नीचे टांग तोड़ा है, दूठे ऊपर, तो अगर ये वाला जहां रहेगा, इसको हटा करके अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाने वाले हैं किसको, यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं दैट को। क्या लगाएंगे, दैट को, मतलब इसको हटाएंगे। जैसे आप लोग जानते हो ना, साइकिल जब पंचर हो जाती है या गाड़ी पंचर हो जाती है, तो जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, जो पंचर बनाने वाला होता है, जब उसके पास पहुंचते हैं तो वो क्या करता है, करता ये है कि जो कांटा ओटा धसा होता है उस कांटे को निकालेगा। यहाँ पर भी देखो ये पिन की तरह लग रहा है, कांटे की तरह लग रहा है, इसको निकाल, वो निकालता है कांटे को, और कांटे को निकाल करके क्या करता है, उसी पर ऐसे रगड़ करके और फिर उसके बाद सुलेशन लगा करके चिपका देता है ट्यूब को। ठीक है, उसके बाद हवा नहीं निकलता है। ऐसे यहाँ पर भी है, ये कामा और इन्वर्टेड कामा, इसी कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके आपको क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। तो चलो बनाते हैं और शुरुआत करते हैं। ठीक है, और अंत में बच्चों एक बात और ध्यान में रखना, अंत में हम लोग क्या करेंगे, अंत में हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, चलो मैं इधर एग्जांपल बताऊंगा, ताकि इतना जगह मैंने इसीलिए छोड़ा है कि ताकि आपको एग्जांपल दिखाएं, आप समझ पाए। ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल्स कराएंगे ताकि आपको समझ में आए, उसके बाद फिर हम बड़े एग्जांपल्स भी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जरूरी है कि हम लोग इनको समझे केवल। ठीक है, चलो यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं और एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं विथ एग्जांपल्स। ठीक है, ओके, सो डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एक एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझेंगे। एग्जांपल है, एग्जांपल्स है बच्चों कि चलो नहीं तो दूसरा लिख लेते हैं, आई से, ठीक है, आई से टू हिम, कामा, इन्वर्टेड कामा, ही
is writing या playing he is playing a card he is playing आप कुछ और भी कर सकते हैं he is playing a game ओके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देखो एक सेंटेंस है आपके पास आई से टू ही मैंने उससे कहा कि ही इज प्लेइंग अ गेम वह एक गेम खेल रहा है मैंने उससे कहा कि भाई वह एक गेम खेल रहा है मैं उससे कहता हूं कि वह एक गेम खेल रहा है अब सबसे पहले ना आप हिंदी अर्थ अभी छोड़ो आपको यू हैव नॉट नीड टू यू हैव नॉट नीड टू द मीनिंग ऑफ हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस आपको इसके इस सेंटेंस की हिंदी जानने की जरूरत नहीं है अब आपको करना क्या है करना यह है कि सबसे पहले ये देखो ये सिंगल कॉमा में है एक कॉमा में लिखा गया है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है और इधर ये दो कॉमा में लिखा गया है यहां से लेकर के ये चीजें जो है दो कॉमा में लिखी गई ये रिपोर्टेड स्पीच है तो सबसे पहले तो ये हो गया बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया रिपोर्टिंग वर्ब यही मैंने बताया था ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या हो गया रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच तो ये बात ध्यान में रखो कि एक हो गया हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब और एक हो गया हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच अब इसी का हमें क्या करना है आंसर राइट करना है इन बोर्ड एग्जाम्स इन योर नोटबुक्स इन आवर नोटबुक्स ओके हमें क्या करना है बोर्ड के एग्जाम्स हो या फिर हमारे नोटबुक्स हो उन सभी जगहों पर हमें इसका आंसर राइट करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द आंसर्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है ना सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का आंसर राइट करते हैं तो सबसे पहले देखो रिपोर्टिंग वर्ब है आई है तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आई ठीक है ध्यान से सुनना आई है तो आई अब एक बात बताओ यहां पर देखो से के साथ में टू आ गया बच्चों से टू आ गया ना इधर देखो ये कह रहा है कि अगर से के बाद कुछ नहीं आएगा ऑब्जेक्ट यहां पर लिख करके कट कर दिया गया था मतलब कट गया था अगर से के बाद कुछ नहीं आएगा तो से को से लिखेंगे समझ में आ गया से के बाद अगर कुछ नहीं आएगा तो से को से लिखेंगे लेकिन बच्चों अगर से के साथ टू आ गया से के साथ टू आ गया तो आप क्या करेंगे से टू को चेंज कर देंगे टेल में एंड इसके बाद हम लोग राइट करेंगे ऑब्जेक्ट को यहां पर भी आप देख सकते हो ये से टू है से टू को बदलेंगे किसमें टेल में यहां पर देखो आप से टू है से टू को चेंज करेंगे टेल में तो यहां पर हम लोग लिखे राइट करेंगे टेल ओके क्यों आपको समझ में आना चाहिए बच्चों देखो ध्यान से समझो ये सेटू है सेटू को हम किस में बदल देंगे टेल में यहां पर पहले से फॉर्मूला दिया गया है कि अगर सेटू आएगा तो सेटू को चेंज कर देंगे किसमें टेल में फिर इसके बाद कह रहा है कि क्या करो सेटू बदल गया टेल में इसके बाद बचा क्या हिम तो हिम को आप आगे राइट कर दो हो गया अब फिर से देखो बच्चों अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये कामा और इन्वर्टेड कामा देखो यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा मतलब एक के नीचे दो थे ऊपर एक के नीचे टांग टूट गया दो थे ऊपर एक नीचे दो ऊपर एक नीचे दो ऊपर जब एक नीचे दो ऊपर यानी कामा और इन्वर्टेड कामा राइट किया गया है यहाँ पर लिखा गया है तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हम चेंज किस में करते हैं दैट में देखो कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे दैट तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करो कामा और इन्वर्टेड कामा हटाओ और लगाओ क्या दैट हो गया अब क्या करो अब हमें क्या करना है रिपोर्टेड स्पीच को लिखना है इधर वाले को लिखना है तो अभी रिपोर्टेड स्पीच के लिए कोई रूल नहीं बताया गया तो रिपोर्टेड स्पीच जैसे है वैसे ही लिखो ही है तो ही इज है तो इज प्लेइंग है तो प्लेइंग और अ गेम है तो अ गेम एंड फुल स्टॉप अंत में देखो फुल स्टॉप होता है सो हियर वी विल यूज द फुल स्टॉप इन in the end of the sentence okay end of the sentence we will use the full stop यानी हम क्या करेंगे सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप यूज करेंगे तो देखो फुल स्टॉप यूज किया गया है और ये बन गया आपका ठीक है एक एग्जांपल और हम लिखते हैं राइट करेंगे ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाओ ठीक है देखो भाई हमने राइट किया ध्यान से सुनना हमने राइट किया ही सेज टू मी he says to me comma inverted comma हमने ये राइट किया ध्यान से सुनना he says to me comma inverted comma राधा राधा अ, राधा sings sings a sweet song okay radha sings a sweet song in this sentence there are two parts reporting verb and reported speech यहाँ पर दो parts हैं reporting verb और reported speech देखो सिंगल कामा में है तो reporting verb
डबल कामा में है तो रिपोर्टेड स्पीच। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का आंसर लिखते हैं। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब का आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले देखो यहां पर, सबसे पहले ये हमारा एक कामा में है रिपोर्टिंग वर्ब है बच्चों, आपको पहले से भी बता दिया गया, और ये डबल कामा में है, यहां पर है रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, ही है तो ही लिखेंगे। अब एक बात देखो यहां पर, ये देखो ध्यान से समझना इसको, अ, मैं थोड़ा-सा कलर को चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। ये देखो सेज टू आ गया, सेज टू, देखो यहाँ पर, ये क्या आ गया, सेज टू, आ गया कि नहीं आ गया? अगर सेज टू आ गया, यहाँ पर आपको देखो यही बताया गया था, अगर से के बाद टू आ गया तो से टू, अगर से के बाद टू आ गया तो से टू को किसमें बदल देंगे, टेल में। अब एक ध्यान में रखना, यहां पर क्या आ गया, से सेज टू, मतलब ये से और उसमें यस लगा है, सेज टू, इसके बाद मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, से टू आ गया। से टू जब आ जाएगा तो से टू को किसमें बदल देंगे, टेल में, तो आप टेल में बदल दो। से टू को किसमें बदल देंगे भैया, टेल में बदल देंगे, तो आप इसको टेल में बदल दो। टेल हो गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, इधर देखो, यहाँ पर किसको बदला है हमने, से टू को, यस को नहीं बदला है, यस को नहीं बदला है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना कि कौन कौन बदला है, से और टू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में देखो किसको किसको बदला जाता है, से और टू को, किसको बदला जाता है, से और टू को, यस को नहीं बदला गया है, ठीक है, से और टू को बदला गया है टेल में, यस को नहीं बदला गया है, ठीक है, यानी यहाँ पर यस तो था नहीं तो यस को बदला नहीं गया है, तो यहाँ पर यस अलग से आ गया, इसलिए ये जो यशवा है बेचारा, ये कहता है हाँ, हम ना बदलब चाहे जौन मन तौन हो जाए, हम ई रह ई रह, तो मतलब ये से टू बदल गया टेल में, लेकिन यस वही रहेगा, तो यस बेचारा क्या करेगा, टेल्स के साथ लग जाएगा, टेल के साथ लग जाएगा, इसलिए हो गया टेल्स। आगे देखो क्या बचा, मी, तो लगाओ मी, ये कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ये आप लोगों को पता है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला रूल। अब हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच वाला रूल मतलब लिखते हैं, इसको जैसे है वैसे ही लिखो। ये है राधा सिंग्स अ सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, और अंत में, इन लास्ट में, इन द end of the sentence we will use the full stop, okay, लास्ट में सेंटेंस के हम क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमने फुल स्टॉप यूज कर लिया, आपने देखा किस तरीके से बन जाता है। चलो एक सेंटेंस और हम बताएंगे ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए, और इन फ्यूचर आपको, आपके पास यू हैव नॉट अ प्रॉब्लम्स अबाउट डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब्स रूल्स, रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स के बारे में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए एक एग्जांपल्स और बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। आप देखो ध्यान से सुनो, एक चीज और हम बनाते हैं, ठीक है, और हमने बनाया, ये था, कलर को चेंज कर लेते हैं, यू से कामा इन्वर्टेड कामा, यू से कामा इन्वर्टेड कामा, ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, ध्यान में रखना। पहला एग्जांपल हमारे पास ये था, सॉरी, पहला एग्जांपल हमारे पास यहाँ था, दूसरा एग्जांपल्स हमारे पास, हम थोड़ा सा इसको है ना यहाँ है, और दूसरा एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ है, और तीसरा एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर राइट कर रहे हैं, तो यू से कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, ही इज, एक कलर काहे बदल रहे हो, ही है ना, ही डज नॉट, चलो ही डज नॉट नो, टी एन ओ डब्ल्यू, नो हिम, ओके, इन्वर्टेड कामा क्लोज। इन दिस सेंटेंस आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर क्या है, यू से, फिर इसके बाद है कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, ही डज नॉट नो हिम, वह उसे नहीं जानता है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बच्चों क्या करता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको हल्का सा ऊपर करूंगा, हल्का सा इसको मिनिमाइज करूंगा ताकि मैं इसका आंसर राइट कर सकूं अच्छे से, ठीक है। अब देखो, ओके गुड, आपकी कॉपी पर दिखेगा भी, बढ़िया से चमकेगा भी, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स लिसन, यू से सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर क्या है, ये सिंगल कामा में लिखा गया है, एक कामा में ये है, इसका मतलब है ये रिपोर्टिंग वर्ब है,
बाबू मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक कॉमा में होता है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो एक कॉमा में लिखा होता है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो 2 कॉमा में लिखा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले चलो रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं। सबसे पहले यू है, तो यू को यू लिखेंगे, ठीक है? पेन का कलर हम थोड़ा-सा कर लेते हैं ये वाला, तो अब हम इसको बना लेते हैं। यू है, बच्चों यू को यू लिखेंगे। एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ यहाँ पर, से के बाद यहाँ पर देखो से के बाद टू आया है क्या? नहीं आया ना। यहाँ पर से के बाद टू नहीं लिखा गया, राइट नहीं किया गया। यहाँ पर देखो ये कह रहा था अगर से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा मतलब से के बाद टू नहीं रहेगा तो से को से राइट करना। लेकिन अगर से के बाद टू आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो से टू को किसी में चेंज कर देते हैं टेल में। यहाँ पर देखो से के बाद क्या है? टू नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो से के बाद टू नहीं है, मतलब से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं आया है और जब से के बाद कुछ नहीं आया तो से को से ही लिखेंगे, बदलेंगे नहीं। तो से को से लिख लो, हो गया? अब इधर देखो, अब इसके बाद हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएँगे, कामा और इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, तो हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पर देखो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएँगे तो क्या लगाएँगे? दैट यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या? कामा, इन्वर्टेड कामा हटाएँगे, दैट लिखेंगे। अब इसके बाद ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच वाले अभी कोई रूल हमने नहीं बताया। इसको ऐसे ही लिखना, ही डज़ नॉट नो, KNOW, नो हिम, अंत में फुल स्टॉप। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा इस चीज को देख करके। तो आप लोगों में से आप लोग इस वीडियो को आप लोग दोबारा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप हमें जरूर बताना। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें आपके पास होश आनी चाहिए। कल से हम थोड़ी-सी और लंबी क्लास देंगे ताकि और लंबी आपकी क्लासेस चल सके, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। इतना ये रिपोर्टिंग वर्ब के लिए पर्याप्त था। पहले वीडियो में भी हमने थोड़ा-सा बताया और आज दूसरे वीडियो में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने टाइम बना रखा है, एक टाइमिंग का जो है वो क्रैश हो रहा है। मतलब क्रैश का मतलब एक टाइम थोड़ा-सा टकरा-सा रहा है। इसलिए मैं जैसे ही उसको सॉल्व करता हूँ, तो लाइव क्लास भी देना शुरू कर दूँगा। तो आप लोग लाइव क्लास भी पढ़िएगा, ठीक है? तो चलो, आज के लिए बस इतना ही और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। हाँ, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हों, कुछ परेशानियाँ हों, कुछ दिक्कतें हों, कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता हो कि यार नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करना। मैं आपके प्रश्नों का, आपके क्वेश्चन्स का आंसर ज़रूर दूँगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।